नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं एनसीआर हलचल न्यूज। जैसा कि देख रहे हैं अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ ग्रीन पार्क कॉलोनी जो सेक्टर 121 गढ़ी के नज़दीक पड़ता है ये एरिया। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है मूलभूत समस्याओं को लेकर के सारे यहाँ पे जो है कॉलोनी के लोग प्रबुद्ध जन पर मौजूद हैं। बुजुर्ग जो चाचा इनको जो दर्द हम लोग भली बातें समझ सकते हैं। प्रशासन के सहयोगियों के साथ में कुछ और मैं लोगों से इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास करता हूँ और उसके आखिर में इसका क्या वजह है उसमें क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार। आज दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम अपने सहयोगी के साथ हमारी टीम यहाँ मौजूद है। आज अंकल जी से मैं थोड़ी सी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार। आपने बोला कि बटेश्वर के पास के रहने वाले हैं। मैं बटेश्वर गया हूँ। वाजपेयी जी जी। बटेश्वर के सुनिए पैदाइश है और उनके गांव के पास के ठीक रहने है, वाले ठीक है। हैं और हमने 50 उनके जन्मदिन मनाए ठीक है। कृष्णा मेनन मार्ग में। और आज हम यहाँ पे ठीक है। अरे हमने बड़े बड़े विधायक देखे, हमारे घर पे आते थे, पानी भरते थे, चाय पीते थे। चलिए। और एक ये पंकज नेता वो चाहिए जो जमीन से उठ के जाए, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी आए। चलिए। नोएडा वो एसी में सोने वाला छोटा सा बच्चा एसी मिली उसको, वो क्या जाने। आज जो हम गढ़ी चौकंडी के पास जो यहाँ पे ग्रीन पार्क एरिया पड़ता है, ये नोएडा को दो तरीके से चित्रण किया जा सकता है। एक हाईटेक सिटी के नाम से और एक ये स्थिति है। लगभग 5 से 7 लाख जनता रहती है। इस सत्यवाद को झुठलाया नहीं जा सकता और वास्तविकता यही है कि एक हाईटेक सिटी है और एक जो एक गांव और स्लम से रह के यहाँ लोअर इनकम ग्रुप 15 से 20,000 25,000 रुपये कमाने वाले लोग किसी तरह अपने बच्चों को यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, रहते हैं। कुछ इसमें पढ़े लिखे संभ्रांत लोग भी आ गए हैं। जैसे इन्होंने अभी बताया बटेश्वर के पास का रहने वाला हूँ, सुरेंद्र सिंह नाम है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी कई बार उनके वहाँ गए हैं। मैं इनकी बात से थोड़ा सहमत होकर मैं देख रहा था। यह वास्तविकता है और सरकार की भी पाबंदी है कि कहा जाता है ये डूब क्षेत्र है। वास्तविकता में ये डूब क्षेत्र इसको मेंशन किया गया है। ये जो पुस्ता जो बांधा गया है ये फ्लड इफेक्ट को रोकने के लिए। जब लोग, लेकिन कहने का मतलब यह है कि भारत के ही नागरिक हैं हम। हमारा अधिकार है कि हम वोट देते हैं तो हमारा, मगर वोट वैध हो सकता है तो हम रहने वाले हैं अवैध कैसे हो सकते हैं? मेरा प्रश्न सिंपल सा है। अभी इस मंडल के शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार जरूर चाहिए। चाहे भारत के नागरिक हो, चाहे हम डूब क्षेत्र में रहते हो, कहीं भी रहते हो, भारत के नागरिक के अनुसार बेसिक चीज जो जिसको बोलते हैं बिजली, सड़क और पानी और साथ में एजुकेशन और रोजगार, इसी पे सरकारें बनती है, इसी पे सरकारें बिगड़ती है और जनता ये 3 मांग जरूर रखती है। दिल्ली एनसीआर हलचल एक सजग पत्रकारिता के नाते हम लोग जनता की आवाज को उठाते रहते हैं और हम भी इसी देश के नागरिक हैं, ये लोग भी इसी देश के नागरिक हैं, इनका अधिकार है। अब बताइए आपने, अगर हमारा मत वैध है तो हम नागरिक अवैध कैसे हो सकते हैं? और भारत के नागरिक होने के नाते हमारा बिजली, पानी और सड़क मुख्य हमारा अधिकार है और इसके लिए जनता कहीं भी रहेगी उसकी आवाज उठाएगी। और ये नोएडा उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर का एक हाईटेक सिटी है। वो लोग जब उल्टी साइड में देखते हैं कि ऐसी चमचमाती शहर में और हम ऐसे रह रहे हैं, इनके मन में भी, इनकी मानसिकता में भी ये बात जरूर होती है। उस दर्द को हमारे ये 76 ईयर्स के ये चाचा जी जो बात रख रहे हैं, इनकी बात को मैं भावनाओं को देखते हुए मुझसे रहा नहीं गया तो मैं भी आकर बताया। वास्तविकता यही है। हमारी 76 साल की उम्र है, 50 साल दिल्ली में काट के आए और यहाँ नोएडा में 6 साल हो गई कि योगी जी काट के हमारी इकोनॉमी नोएडा की सबसे बढ़िया है, बहुत बढ़िया इकोनॉमी है मेरी। क्यों है? ये 30 गज के प्लाट में रह रहे, 25 गज के में रह रहे, 50 गज के में रह रहे और आज से लाइट को परेशान है। हमने सारी जिंदगी में जो अटल जी हमारी हमको बैठते आओ भूरे इधर आओ, भूरे कहते थे। मैं अटल जी के गांव के बिल्कुल पास का हूँ, बहुत अच्छी तरह मेरी। हमने जो कितने उनके जन्मदिन मनाए, मैं कृष्णा मेनन मार्ग में उनके मकान पे। आज हम बत्ती को 6 साल हो गई हमको,
भतीजों से परेशान है। हमारी पूरी जिंदगी निकल गई बीजेपी में। और योगी जी, अरे ऐसे हमने नेता निकल गए जिंदगी मेरी में, तुम आए हो और हमारी समस्या नहीं सुन रही। आज इकोनॉमी के लिए तुम बखा फुला के बात कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी ये है। हमारा चाचा अपना बात रख दिया है और कुछ कहना है? आप गुस्से में नहीं बोलो, आपको आपका सम्मान है। आप ये बताइए, आप अपील क्या हमें करना 6 चाहेंगे? साल हो गई। छोड़िए, अब आप क्या कहना चाहेंगे? हमें लाइट चाहिए सबसे पहले। अच्छा, लाइट चाहिए, और क्या चाहिए? और ये मजदूर जो दिन भर फैक्ट्रियों में काम करते हैं, ये जवान लड़के, जी, और इनको रात को सोने को न मिले तो ये क्या कहाँ इनकी इकोनॉमी जाएगी। और तो कुछ मांग नहीं है? मांग लाइट की है। और रोड हमें बाद में दे दो, न तो हम ऐसे ही चले जाएंगे। लिखेंगे नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? हमें एक नाला रोड नाला भी नहीं है, पानी भर जाए। सबसे पहले जो मांगे वो लाइट की है। मेरा नाम विक्रम है। विक्रम। अच्छा, विधानसभा का भी इलेक्शन आएगा, हम लोगों ने वोट डाली थी। वोट डालने के बावजूद क्या होता है, जैसे आपका वोट बना है यहाँ? हाँ बना, मैंने डाला है। दिखाओ वोटर पर। वोटर अभी दिखाता हूँ, रखा है मैंने डाल। आपने वोट दिया था? हाँ दिया हूँ। तो उसमें क्या होता है सर, आप तो 18 साल नीचे हो। ये चलिए, ये इनका ये वोटर आई कार्ड है जिसमें लिखा है आपके क्षेत्र में लगभग कितने। आप ज्योति जी बताइए, आप इस क्षेत्र से वाकिफ हैं? 1 मिनट रुको भाई। मैं देखिए इस क्षेत्र से वाकिफ हूँ। आप बताइए। मैं ज्योति श्रीवास्तव, हाँ। मंडल मंत्री नोएडा महानगर। हाँ। इस क्षेत्र से मैं वाकिफ हूँ और यहाँ की परेशानियों से मैं वाकिफ हूँ। इसमें ये है कि यहाँ ये के आप ही के लोग, क्षेत्र में आता है? हाँ ये मेरे क्षेत्र में आता है और यहाँ के लोग वोटर हैं। और मुझे ये नहीं पता कि सोसाइटियों में कितने वोटर हैं, पर यहाँ कम से कम मेरा मानना है कि 2 से 2.5 लाख वोटर हैं। ये जो डूब क्षेत्र है यहाँ का, वोट कितना बना है यहाँ? और यहाँ वोट भी कम से कम 20,000 वोट हैं जो रेडी हैं और लोग पिछले बार दिए भी हैं। लेकिन अभी तक ना यहाँ पे बिजली आई है और ना सड़कों का निर्माण हुआ है। अभी विधायक जी की निधि से एक सड़क यहाँ पास हुई है जो बनी है, लेकिन बिजली की समस्या अभी वैसी की वैसी ही है। तो मेरा अनुरोध है अपने विधायक जी से कि थोड़ा सा यहाँ बिजली के लिए भी संज्ञान लें, यहाँ की लोगों की परेशानियों को दूर करें। क्योंकि कहा जाता है एक वोट में कितनी ताकत है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे ताकत नहीं दिख रही है। ये लोग वोट दे के भी परेशान हैं, तो ये फिर कह रहे हैं मुझसे, कहें कि मैं इस बार वोट ही नहीं दूंगा। जब हमें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो हम वोट क्यों दें। तो मैं समझा रही हूँ इन लोगों को कि तो, लेकिन हमारा प्रशासन से भी निवेदन है कि थोड़ा सा बिजली का संज्ञान यहाँ जरूर लिया जाए। चलिए, ये थी ज्योति श्रीवास्तव जी। इन्होंने अपने विचार को रखा कि मूलभूत, जैसे कि मैंने बोला ना कि नोएडा में 2 तरीके की तस्वीर उभर के आ रही है। एक हाई राइज बिल्डिंग्स, चमचमाती सड़कें, और एक तरफ ये चाहे वो डूब क्षेत्र का इलाका हो, कोई कैसा भी हो, पूर्वांचल के लोग ज्यादातर इधर रहते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, बंगाल के, ओडिशा, मध्य प्रदेश, देश के लगभग सभी राज्यों के लोअर इनकम ग्रुप जो है वो किसी तरह यहाँ रह के गुजारा करता है। उनको हेल्थ, जितनी भी सुविधाएं हैं, लगभग तो भारत के नागरिक होने के चाहते, प्रदेश के नागरिक होने के नाते इनकी आवश्यकता है। और इसके लिए अपनी मांग जो कर रहे हैं वो जायज है और सरकार भी सुनवाई करती भी है। विधायक जी भी और सांसद जी का इस क्षेत्र में धीरे धीरे ध्यान आ रहा है। रोड भी बन रहा है चाचा, आप देख रहे होंगे, काम भी हो रहा है। जैसे कि सारे इलाकों में हमने देखा अभी 4-4.5 करोड़ की बजट का सब, अभी आगे वाली देखिए इतना बढ़िया रोड बन रहा है। रोड बाद में चाहिए, हमें पहले लाइट चाहिए। अच्छा ठीक है चाचा, आपका गुस्सा जायज है। आपको लाइट नमस्कार पहले चाहिए। चाचा। नहीं, लाइट पहले चाहिए, रोड मिले, हमें मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, हम प्यासे रह रही हैं। हमें एक बात बताओ, 25-25 गज इनकी औकात है, तभी तो इन्हें यहाँ ले आए के, इधर ले आके यहाँ इनकी औकात आती, उतनी पैसों की 25 गज की 50 गज की जगह जो ले पाई इन्होंने। नोएडा की तस्वीर यही कहती है बड़ी। अब ये नोएडा की तस्वीर, वो भी चाहिए, बिजली भी चाहिए। 20-25 साल के अंदर में जो पहले नोएडा था 25-30 साल पहले, अब वो नोएडा वैसा नहीं है। नोएडा की 2 तरीके के विकास, एक तेजी से जो रफ्तार कर रहे हैं वो अपने चमचमाती, उसकी रफ्तार बहुत तेजी से है। लेकिन यहाँ जो कम से कम ऐसी, आप चले जाइए, जितनी ये डूब क्षेत्र जो इलाका कहा जाता है, लगभग यहाँ 7 से 8 लाख लोग इन इलाकों में रहते हैं। और वो तस्वीर एक तेजी से बढ़ती हुई नोएडा और एक अभी जो आप देख रहे हैं ये नोएडा, इसमें सबको वो चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए ही यहाँ के रह रहे हैं। कोई अपना गांव और घर छोड़ के यहाँ आना नहीं चाहता है। इसीलिए माइग्रेट लोग करते हैं, माइग्रेशन इसीलिए करके कि हम शहरों में जाएंगे तो इनकी भी आकांक्षाएं पूरी होगी, इनकी भी जरूरतें पूरी होगी। हाँ, इनकी, हम लोग शहर में आए कि चलेंगे तो शहर में हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, सब कुछ सुविधा मिलेगी।
क्या सुविधा मिल रही है हम लोग की बच्चों को? कहाँ आप कौन से राज्य से हैं? हम लोग मऊ जिला से हैं। मऊ। सारे वोटर आई कार्ड यहाँ के वोटर्स हैं। आप बताइए, आप दिखाइए। सबका वोटर आईडी कार्ड बन गया है और सबका वोटर आईडी कार्ड बनने पर भी हम लोग का ये हाल है। चलिए, आपकी सारी समस्याओं को हम अपने दिल्ली एनसीआर हलचल के माध्यम से विधायक और सांसद महोदय के पास पहुंचाने का जरूर प्रयास करेंगे, आप सब मेरा वादा है। और निश्चित रूप से ज्योति जी ने अच्छा कदम उठाया है और ये भी इनकी जितनी पद और मिला है, पार्टी इनके लिए जितना दायित्व दे वो भी ईमानदारी से निर्वहन करती है, आपकी भी बातों को वहां पहुंचाती है। लेकिन आप इन लोगों से कुछ अनुरोध करना चाहेंगे? अब मैं ये कहना चाहती हूँ आप सभी लोग से कि जिनके अभी वोट नहीं बने हैं, कृपया करके वो वोट बनवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्षेत्र से वोटर निकल के आने चाहिए, ताकि हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी यहाँ पे आने को, आपके बीच में आने को वो मजबूर हो जाएं आपकी वोट की ताकत देख करके। तो आज ये आप संकल्प लीजिए कि जिसका भी वोट नहीं है वो फॉर्म लेंगे मुझसे और अपना वोट बिल्कुल बनवाएंगे। अपने एक वोट की कीमत वो जरूर समझेंगे। आपका एक वोट इसका पूरा विकास कर सकता है। जैसे दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम हमारे अपने सहयोगी अनिल शर्मा जी के साथ क्षेत्र में जैसे जैसे इन लोगों का बहुत दिन से डिमांड था, ये पब्लिक यहाँ कह रही थी कि हमारी समस्याओं को देखते हैं, आपके क्षेत्र की समस्याओं को उठाता है। जी जी उठाता है, बिल्कुल। आपका भी एक दायित्व बनता है, इस चैनल को आप लोग यूट्यूब पे खोलिए, सब्सक्राइब में आप लोग करवाइए, जितना से ज्यादा कराइएगा आपकी समस्या जल्दी पहुंचेगा। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे जो भी जितने भी कॉलोनी के समृद्ध व्यक्ति हैं यहाँ पे उनका अपने व्यथा को सुना। और चूंकि हम सबसे गुजारिश भी हम करना चाहेंगे, जितने भी यहाँ पे वोटर हैं जिनका वोट नहीं बना हुआ है वो अपना वोट जरूर यहाँ पे बनाएं। और बाकी आज इस खास विषयों पर यहाँ के जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति संवेदना में अपना विचार जरूर व्यक्त करें। बाकी आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार जरूर साझा करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनसीआर हलचल साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।